कौन सा है? हे गाइस, वेलकम बैक। जैसा आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा था कि आज एक नई डेस्टिनेशन होगी, नई जगह होगी। तो उस नई डेस्टिनेशन में मैं अभी हमने चेक इन किया अपने होटल में। डेस्टिनेशन है एम्स्टर्डम। मैं जब से स्टूडेंट बन के पेरिस में आई थी तब मेरी एक वन ऑफ द टू डू डेस्टिनेशंस में थी, लेकिन टाइम के रहते रहते वो रह गई। एक्चुअली हम काफ़ी लेट चेक इन कर चुके, तो इसलिए हमें कोई ऑप्शन नहीं रहा कि सिटी एक्सप्लोर करने के लिए आज, तो इसलिए वी चूज़ द ऑप्शन टू डाइन इन द रेस्टोरेंट ऑफ द होटल। Hi guys, is this called Amsterdam? Amsterdam. Okay. It looks a tiny bit like M&M's. They are both the same because M&M's look like chocolates. Okay. Sweet. मैंने ये अपने लिए बर्गर, वेजिटेरियन बर्गर है, उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, मैंने सूप ऑर्डर किया। उसने सूप ऑर्डर किया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। नया शहर, नई सुबह और नए लोग। 48 आवर्स का पास लेने वाले हैं, 2 दिन का, और फिर उस पास में हम एम्स्टर्डम में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं हम। तो जो 1 डे पास था वो €8.50 का है, जो विद इन 24 आवर्स वैलिड रहेगा। पहले हमने सोचा कि 1 वे पास लेते हैं, 1 वे टिकट लेते हैं, तो 1 वे टिकट का जो प्राइस था वो €3.20 है, और उसकी जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 1 घंटा है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता लेने का, इसलिए फिर हमने 24 आवर का पास ले लिया। Hi guys, welcome to Starlight Vlog. We was going from the train or like a metro. We took lots of time to go there. तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अभी हम एम्स्टर्डम पहुँचे हैं। शहर को वॉक करके थोड़ा सा डिस्कवर करने वाले हैं। एम्स्टर्डम के जो मेन सेंट्रल स्टेशन है, यहाँ से अभी हम निकले हुए 2 मिनट हुए हैं। तो शहर का जो एक रॉयल पैलेस है, पहले वहाँ पे जाने वाले हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी कि वॉक करके सारा देखें, क्योंकि वॉकेबल ही है, और हमने ट्रेन का पास लिया हुआ है, तो वो ट्रेन का पास किसी भी ट्रैम में वैलिड होगा। शहर का खाना एक्सप्लोर करेंगे, शहर में क्या क्या देखने वाला है, सब कुछ। हाँ, मेरे टू ईट लिस्ट में एप्पल टार्ट है, जो एम्स्टर्डम का फेमस है, और एक पैनकेक्स है। पैनकेक्स नॉर्मल पैनकेक्स जैसे नहीं होते, जैसे हमें इंग्लैंड में या फिर पेरिस में मिलते। हाँ? ये ट्राई करने वाले हैं। ये होलैंडे फ्राइज़ है, स्पेशली ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाता है और कुछ नहीं देता है। तो मैंने इसके मशरूम ट्रफल मेयोनीज सॉस ली है विद फ्रेंच फ्राइज़। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताओ, ये फ्रेंच फ्राइज़ थोड़े मोटे होते हैं, देखते हैं ट्राई करके कैसे लगते हैं। ये सॉस का ज़्यादा इम्पैक्ट है, वो ज़्यादा डोमिनेट कर रही है फ्रेंच फ्राइज़ को। टेस्ट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द सॉस। और रॉयल पैलेस के सामने आ गया। किसी भी शहर में चले जाओ, इन्होंने ना इस तरह के चौक्स बनाए होते हैं, और इनके आगे पीछे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको देखने को मिल जाती हैं, और ये अच्छे अच्छे एक रेस्टोरेंट्स खोल लेते हैं, रेस्टोरेंट्स की चेन आ जाती है, या काफ़ी हाउसेस। हाँ, लंदन आई के बाजू में जो स्क्वायर है, तो हर जगह ऐसा है यूरोप का। ये इन्होंने जो प्लानिंग है, इनके जो प्लानर्स हैं, मुझे लगता है ऑलमोस्ट एक जैसे ही रहे हैं। ये मेरे पीछे रॉयल पैलेस, और रॉयल पैलेस के बिल्कुल राइट साइड पे है मादाम तुसाद का म्यूज़ियम है। यहाँ पर वैक्स के स्टैचूज़ बनाए होते हैं, इसमें ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं। वैक्स के स्टैचूज़, जो रियल स्टैचूज़ हैं, उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। कम से कम 4-5 किलोमीटर हमें चलते हुए हो गया। तो अभी एक कॉफ़ी शॉप चाहिए।
एम्स्टर्डम में इस तरह की छोटी छोटी कैनल्स बनी हुई हैं। तो ये कैनल्स का जो नेटवर्क है क्लोज टू 100 किलोमीटर्स लॉन्ग है। एम्स्टर्डम में आने का बहुत सारे लोगों का जो मेन पर्पस होता है वो ये देखना होता है कि डार्कर साइड, वो कहते हैं यहाँ पे सब कुछ लीगल है, ड्रग्स। तो ये एक कॉलेज है उसी एरिया में जिसका पर्पस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर लोगों को एजुकेट किया जाए कि क्या है ये सब, क्यों लोग यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कैनाबिस है क्या। कैनाबिस एक प्लांट होता है, प्लांट के जो फ्लावर होते हैं, फिर आगे उसके नाम दिए हों, उसको वीड, कोई उसको वीड बोलता है, कोई उसको मरीजुआना बोलता है। मरीजुआना वो बहुत गंदा सा नाम है क्योंकि वो ऑलरेडी बदनाम हो चुका है। तो अगर आपने, कहने का मतलब मरीजुआना, वीड, कैनाबिस, मतलब तीनों यहाँ पर लीगल है। लीगल नहीं है, मैंने कहा लीगल हैं भी और लीगल नहीं भी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं इसमें से कुछ भी यहाँ लीगल नहीं है। लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे जितने भी ड्रग्स हैं, कैनाबिस है, मरीजुआना है, जो वीड है, वो लीगल है। यहाँ बिल्कुल, ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ना, ये उसके प्लांट्स हैं, ये 2 प्लांट्स वहाँ पे रखे हुए हैं। लीगल कुछ नहीं है। यहाँ पे शॉप्स 5 ग्राम तक कैनाबिस बेचती है और जिसका प्राइस 10 से 15 यूरो पर ग्राम है। तो आप अगर 5 ग्राम लेते हो तो आप नेगोशिएट करके 50 यूरो तक आप प्राइस को नेगोशिएट करके प्राइस 50 यूरो तक ले सकते हो। कुछ लीगल नहीं है यहाँ पर ना। यहाँ पर कैनाबिस को पीना लीगल है। यहाँ कैनाबिस को पीना, उसको मतलब स्मोक करना बिल्कुल लीगल नहीं है। जो भी आपके मन में जो गलत धारणा बनी हुई है कि वट एवर पिक्चर यू हैव क्रिएटेड इन योर माइंड्स दैट एवरीथिंग इज़ लीगल हेयर, नो, दैट इज़ नॉट लीगल। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, कैनाबिस इज़ नॉट लीगल इन नीदरलैंड, इट्स नॉट लीगल। Only licensed shops have the right to sell small amount of cannabis, 5 gram, to the people above 18. Using cannabis on the street is not legal. बिल्कुल लीगल नहीं है। सुशांत सिंह की जो केस हुआ था तो उसके ऊपर एलिगेशन था कि ही वॉज यूजिंग ड्रग्स, ही वॉज यूजिंग, तो बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने इसके ऊपर जस्टिफिकेशन दिया। दे वे कंज्यूमिंग CBD ऑयल एंड इट वॉज यूज्ड फॉर द मेडिकल पर्पसेस प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन। तो यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ने बताया था कि CBD ऑयल ऑल्सो इज इलीगल एंड प्रोसेसिंग इट इज ऑल्सो अ फाइन। तो लेकिन यहाँ पे जैसे आप देखो 10 ml ऑफ CBD ऑयल इज एट 28.95 यूरोस एंड 30 ml इज अराउंड, मीन्स आप 30 ml तक CBD ऑयल अपने पास रख सकते हो। लेकिन इंडिया में नहीं, इंडिया में ये भी इलीगल है। इंडिया में ये भी इलीगल है। इसके ऑयल है और ऑयल के कैप्सूल्स भी है, 10 mg, 20 mg। सो मैंने यहाँ देखा है अप टू 30 ml यहाँ पे बॉटल्स मिल रही है एंड इट्स अवेलेबल फॉर द पीपल, दे आर सेलिंग इट। सो दैट बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर जो ड्रग्स सेल कर रही हैं जो शॉप्स, सेलिंग लीगल है। सिर्फ सेलिंग उनको लीगल है जिनके पास एक प्रॉपर लाइसेंस है, लेकिन स्ट्रीट पर बाहर अगर कोई आदमी कंज्यूम करता है तो वो बिल्कुल इलीगल है। दूसरी बात और, हाँ, तो दूसरी बात और, अगर आप ड्रग्स को लेकर किसी और देश में कैरी कर रहे हैं तो ये आप कह नहीं सकते कि मैंने लीगली खरीदा है। बेशक आपने लीगली खरीदा है, लेकिन जिस देश में आप पकड़े गए हो अगर वहाँ पे वो इलीगल होगा तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो डोंट थिंक दैट दिस प्लेस दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर योर हेल्थ, एक्चुअली इट इज़ नॉट। And the people who claim that it has a great medicative value, that is not nonsense. The product is famous only because of its negative impacts, only because this is a kind of drug. तो बहुत सारे लोग कैनाबिस पी के और एकदम पागलों की तरह पड़े हुए हैं। ये देखो ये हालात। चलो को दिखा दूं, जो यहाँ पे साइकिल चलती है उसके ब्रेक्स नहीं है और इतनी पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पर जितनी साइकिल्स की पॉपुलेशन है। लोगों की पॉपुलेशन कम और साइकिल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है। पूरा का पूरा शहर चल के देखने वाला है। And he was in the military.
हॉलैंड, नीदरलैंड और पेवा, कितने सारे नाम, एक ही देश जिसकी कैपिटल एम्स्टर्डम है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत शानदार जगह है। शहर कैनाल के साथ बहुत अच्छा कनेक्टेड है, साइकिलिंग बहुत ज़्यादा होती है। 6 लाख की आबादी का ये शहर, 7 लाख साइकिल हैं शहर में। और कहते हैं कि जो बड़ी कैनाल है उसके आसपास जिन लोगों ने अपने घर बनाए, 16th सेंचुरी में ये कैनाल्स बनी थी। और वो जो लोग जिन्होंने अपने घर बनाए, उन्होंने अपने वेयर हाउसेस बनाए, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स थे। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पहली मल्टीनेशनल शेयर होल्डिंग कंपनी थी, जो जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था उस टाइम के कॉमर्स पे। और उस टाइम सबसे बड़ा कॉमर्स क्या होता था? सिल्क, गरम मसाले, क्लोव और प्रेशियस स्टोन्स, ये सारा सामान इंडिया से आता था, एशिया से आता था। सिल्क रूट आपको मालूम है, तो इंडिया से सिल्क आती थी, प्रेशियस स्टोन्स आते थे, मसाले आते थे। और ये सारे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करती थी। तो वो एक पब्लिक होल्डिंग कंपनी थी जिसके मेंबर्स यहाँ भी सेटल हुए। इंडिया के साथ इसका यही कनेक्शन है और बहुत अमीर लोग थे। तो बहुत सारी दूर दूर से जो लोग देखने आते थे, ये सिर्फ इस डिफरेंस को फील करने के लिए, एक रिपब्लिक और मोनार्की में क्या डिफरेंस है। जो मोनार्की होती है उसमें सिर्फ राजा राज करता है, सारा पैसा, कॉमर्स सब उसका कंट्रोल होता है। लेकिन जो रिपब्लिक है उसमें लोगों के पास अपना बिजनेस होता है, लोग अपने बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। तो इस बिज़नेस को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। 16 to 18 सेंचुरी की बात बता रहा हूँ मैं, 16 to 17 सेंचुरी की बात बता रहा हूँ। अगर आप भी इनकी हिस्ट्री में पढ़ोगे तो कुछ ऐसा ही है। तो उन्होंने अच्छे अच्छे महल बनाए और जो उनकी वेल्थ थी उसको शो ऑफ करने में ये बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करते थे, चाहते थे कि लोग आकर देखें। तो ये रहा इनका जो इतिहास है, इनका जो हिस्ट्री है, इसकी स्टोरी। नहीं यार, सिर्फ रेस्टोरेंट है मेरे ख्याल से। सुना है वेगन